22। ओके, तो टॉपिक लिखिए आज का। लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर सूत्र इंपॉर्टेंट लगाना है। लेंस मेकर सूत्र तो उन बच्चों को ये बाउंस मार सकता है बिल्कुल जिन्होंने कल वाली क्लास नहीं पढ़ी है ना। तो काफी बच्चे तो कल प्रेजेंट थे, कुछ एब्सेंट थे। उन एब्सेंट स्टूडेंट्स को रिकॉर्डिंग सेंड कर दी थी ग्रुप में, तो अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। जिन्होंने पढ़ा है लेकिन वापस पढ़ने का मन है तो वो भी पढ़ सकते हैं, है ना। क्या टॉपिक किया था थोड़ा सा बता देता हूँ। कल हमने एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए नाम दिया था उसको ए पी और बी, है ना। एपीबी एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है और इसके दाईं ओर एक सघन माध्यम है N2 अपवर्तनांक का और इसके राइट साइड में लेफ्ट साइड में बाईं ओर N1 अपवर्तनांक का एक विरल माध्यम है और इसकी मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु O के प्रतिबिंब का निर्माण हमने किया था कहीं I पर, है ना। और Q बिंदु को कहा था आपतन बिंदु। इस तरह से डायग्राम बनाया था, यहाँ पर I, इधर R, फिर अल्फा बीटा गामा, है ना। P की O से दूरी याद है -U, P की I से दूरी इस तरह से, और जो वक्रता केंद्र था P की इससे दूरी R। और इन 5 भौतिक राशियों, किन 5 भौतिक राशियों, U, V, R, N1, N2, इन 5 भौतिक राशियों में एक संबंध व्युत्पत्त किया था। क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम माइनस इमेज डिस्टेंस, द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक बटा बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक बटा बिंब दूरी बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R। सही है। देखो फॉर्मूला, इन 5 भौतिक राशियों में ये संबंध, तो इसको लैंग्वेज में पढ़ना आना चाहिए। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटा प्रतिबिंब दूरी माइनस पहले माध्यम का अपवर्तनांक बटा बिंब दूरी, ये क्या चक्कर है। तो इस सूत्र को काम में लेकर कल जो टॉपिक किया था उसका ये रिजल्ट है। तो वो टॉपिक एक बार रिवाइज कर लेना, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेना। और आज का टॉपिक अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अरविंद, अंशु अंशु अंशु, ओके, ये एक ही हो जाएंगे, बाद में सब मर्ज हो जाएंगे थोड़ी देर में। लेंस मेकर्स सूत्र शुरुआत करें। ये सूत्र ध्यान रखना, लैंग्वेज में कैसे पढ़ रहा हूं वापस बताऊंगा बीच में एक बार। द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक बटा प्रतिबिंब दूरी, प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक बटा बिंब दूरी, बीच में माइनस है, फिर बराबर क्या है, द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक माइनस प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक बटा वक्रता त्रिज्या। लेंस में ऐसे दो दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। लेंस में ध्यान दें, लेंस में जब प्रकाश किरण वायु से कांच में आएगी तब पहला माध्यम N1, दूसरा माध्यम N2। जब प्रकाश किरण वापस जब कांच से वायु में जाएगी तब उल्टा हो जाएगा, तब पहला माध्यम N1 N2 हो जाएगा और दूसरा माध्यम N1 हो जाएगा। तो उल्टा हो जाएगा क्यों? क्योंकि पहले प्रकाश किरण वायु से किस में जा रही है, कांच में। बाद में प्रकाश किरण कांच से जब निकलेगी तो निकलकर कहाँ जाएगी, वायु में जाएगी, एयर में जाएगी, तो उल्टा हो जाएगा। जो पहला माध्यम था वो दूसरा हो जाएगा और दूसरा वाला पहला हो जाएगा। कब? जब वापस बाहर निकलेगी तो उल्टा हो जाता। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे हम और इस सूत्र को 2 बार काम में लेंगे, क्योंकि लेंस में दो दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। सामान्यतः दो दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। चलिए, तो लेंस मेकर सूत्र के लिए डायग्राम में कुछ बनाना शुरू करता हूं। देखिए, आप लोग केवल देखें, अभी बनाए नहीं। ये देखिए इधर, इस पर मैं नंबरिंग कर रहा हूं पहला, फर्स्ट, और इसको कह रहा हूं सेकंड। इसे कह रहा हूं मुख्य अक्ष, है ना। यहां पर एक बिंदु है O। इस O बिंदु से सीधे आने वाली प्रकाश किरण बिना विचलन के सीधी निकल जाती है, क्योंकि जब आपतन कोण का मान 0 डिग्री होगा
तो बिना विचलन के प्रकाश किरण सीधी निकल जाएगी। आपतन कोण और अपवर्तन कोण कहाँ से नापते हैं? अभिलंब से। तो इस बिंदु पर अभिलंब खींचेंगे तो वो यहीं आ जाएगा, है ना, इस तरह से। तो बिंदु O के प्रतिबिंब के निर्माण के लिए दो दो प्रकाश किरणें लेनी होती है। पहली प्रकाश किरण सीधी निकल जाएगी, दूसरी प्रकाश किरण जो किसी कोण पर आपतित होगी, है ना, मान लो O से निकली, ये P पर आई, P पर अभिलंब डालेंगे तो प्रकाश किरण थोड़ी ऐसे मुड़ेगी, है ना, अपवर्तन हो गया। ये प्रकाश की किरण O से लेकर Q तक जा रही है, P से लेकर Q तक, है ना। O से P तो वायु में थी और P से Q कांच में है, कांच में। तो PQ प्रकाश किरण किस में है? कांच में। यहाँ पर कांच ही कांच है अंदर, है ना। कौन सा माध्यम है? मान लो N2। बाहर है वायु माध्यम, N1 अपवर्तनांक का, N1 अपवर्तनांक का, है ना, इस तरह से। अब Q बिंदु पर पुनः क्या होगा? अपवर्तन। तो कोई एक लेंस प्रकाश की किरण को दो बार अपवर्तित करता है। एक बार जब बाहर से अंदर आती है प्रकाश किरण तो मुड़ती है, और एक बार जब अंदर से वापस बाहर आती है तो मुड़ती है। तो प्रकाश की किरण का दो बार अपवर्तन होता है। Q बिंदु को मैं जानबूझकर थोड़ा सा नीचे कर रहा हूं, ठीक है। अब प्रकाश की किरण वापस अपवर्तित होगी और पहले वाली प्रकाश की किरण को जहां काटेगी वहां बनेगा प्रतिबिंब। किसका? बिंदु O का प्रतिबिंब। दोनों प्रकाश किरणें, एक जा रही थी O से इस तरफ और एक जा रही है OPQ और ये इस तरफ, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर इस बिंदु को कुछ नाम देवें। इसको कहते हैं बिंब और इसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, इसलिए O से लिखा। चलिए यहाँ पर मैं प्रकाशिक केंद्र को O डैश कह देता हूँ। लेंस का प्रकाशिक केंद्र है O डैश, ठीक है। तो O से O डैश की तरफ जो प्रकाश किरण जाती है वो बिना विचलन की सीधी निकल जाती है, और O से P की तरफ जो जाती है उसका दो बार अपवर्तन होता है, P पर और दूसरा Q पर। अब महत्वपूर्ण बात, क्या महत्वपूर्ण बात? अगर दूसरा पृष्ठ जो है वो नहीं होता, अपवर्तक पृष्ठ नहीं होता, तो बताइए कब नहीं होता दूसरा अपवर्तक पृष्ठ? जिसको जिसको आंसर आ रहा है वो बताएं। ये दूसरा अपवर्तक पृष्ठ मैं कह रहा हूं नहीं होता, तो कौन सी ऐसी स्थिति होती कि दूसरा अपवर्तक पृष्ठ होता ही नहीं? ये कौन सा माध्यम है अंदर वाला, है ना? सघन माध्यम तो है। कौन सा माध्यम है? कांच माध्यम। अंदर कांच माध्यम है, बाहर कौन सा माध्यम है? वायु माध्यम है। इधर भी कौन सा लिखा है हमने? वायु माध्यम है। तो वायु से कांच अपवर्तन हो रहा है, कांच से वापस वायु अपवर्तन हो रहा है। मैं कह रहा हूं सेकंड अपवर्तक पृष्ठ नहीं होता, तो कौन सी ऐसी स्थिति है कि नहीं होता? क्या हम ऐसा कर दें कि दूसरा अपवर्तक पृष्ठ हो ही नहीं? हाँ, तो कब नहीं होगा? सेकंड कैसे नहीं होगा, वही तो पूछ रहा हूं। हाँ, तो इसका एक ही स्थिति है, जब जब पहले पृष्ठ, पहला पृष्ठ सबको दिख रहा है ना, ये वाला, जब पहले पृष्ठ के दाईं ओर पूरा का पूरा माध्यम क्या हो? कांच माध्यम। बस इस तरफ वायु है और उस तरफ पूरा क्या हो? कांच ही कांच, कांच ही कांच। बस एक बार अपवर्तन होगा पहले पर, उसके बाद जब माध्यम ही नहीं बदल रहा है तो अपवर्तन क्यों होगा? समझ रहे हैं? तो अगर केवल पहला अपवर्तक पृष्ठ होता, दूसरा नहीं होता, मतलब पूरा कांच ही कांच माध्यम होता, तो बताइए P से अपवर्तन के बाद, भाई एक ही बार अपवर्तन होता, तो P से अपवर्तन के बाद प्रकाश किरण कहां जाती? P से Q की दिशा में। P से Q की दिशा में जाती, क्या कह रहा हूं? जाती, और प्रतिबिंब बनता I डैश, प्रतिबिंब बनता I डैश। समझ रहे हैं? तो दूसरे अपवर्तक पृष्ठ की उपस्थिति के कारण प्रतिबिंब कहां बन रहा है? I पर। और दूसरा पृष्ठ अगर नहीं होता तो प्रतिबिंब कहां बनता? I डैश पर बनता, बट वास्तव में कहां बन रहा है? तो वास्तव में I डैश पर नहीं बन रहा है, इसलिए देखो डॉटेड लाइन खींचिए। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि केवल पहला पृष्ठ, केवल अकेला पहला पृष्ठ प्रतिबिंब कहां बनाता? यहां बनाता, लेकिन दोनों मिलकर कहां बना रहे हैं? I डैश पर बना रहे हैं, ठीक है। अब सीक्वेंस समझिए आप। जहां से प्रकाश किरण आती है उसे कहते हैं वस्तु या बिंब, ऑब्जेक्ट।
तो इस पहले पृष्ठ पर प्रकाश किरण कहां से आ रही है? बिंदु O से। तो पहले पृष्ठ का ऑब्जेक्ट कौन है? पहले पृष्ठ के लिए वस्तु कौन है? प्रथम पृष्ठ हेतु, बात को समझना है। प्रथम पृष्ठ हेतु O क्या है? वस्तु, ऑब्जेक्ट, बिंब। प्रथम पृष्ठ हेतु प्रतिबिंब कौन है? केवल प्रथम पृष्ठ हेतु। तो I डैश क्या है? प्रतिबिंब। क्यों है? आपको बात समझ में आ गई? केवल प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के बाद प्रकाश किरण कहां जा रही थी? यहां जा रही थी। दूसरे ने मोड़ दिया था वो, तो वास्तव में कहां जा रही थी? इधर जा रही थी, है ना। तो इस तरह से तो केवल प्रथम पृष्ठ के लिए ऑब्जेक्ट कौन है और इमेज कौन है आपके सामने है। अब द्वितीय पृष्ठ की बात करें तो द्वितीय पृष्ठ हेतु, बस ये बात किसी ने समझ ली तो वो आराम से टॉपिक एग्जाम में भी कर लेगा। देखिए द्वितीय पृष्ठ के लिए प्रकाश किरण आ कहां से रही है? तो द्वितीय पृष्ठ देख लो, ये रहा, ये है द्वितीय पृष्ठ, दिख रहा है ना। द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ ये है, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ तो है ही है। हाँ भाई, द्वितीय पृष्ठ पर प्रकाश किरण कहां से आ रही है? पी से आ रही है ना। तो पी कोई बिंब है क्या? ना पी प्रतिबिंब है ना पी बिंब है। अब क्या करें? ये तो वास्तव में कोई प्रकाश का बिंदु है। तो अगर प्रेक्षक देख रहा है तो उसको ये दिखता है और ये दिखता है, ये दोनों दिखते हैं, है ना। और अगर दूसरा पृष्ठ नहीं होता, दूसरा पृष्ठ नहीं होता तो ये नहीं दिखता, ये दिखता। समझ रहे हैं? तो अब बताइए दूसरे पृष्ठ के लिए बिंब कौन है और दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब कौन है? पहले वस्तु मतलब बिंब और फिर प्रतिबिंब। तो दूसरे पृष्ठ हेतु कौन बिंब है कौन प्रतिबिंब? प्रतिबिंब तो आई है, ये लीजिए। दूसरे पृष्ठ का प्रतिबिंब कौन है? आई है। दूसरे पृष्ठ का वास्तविक बिंब है ही नहीं, दूसरे पृष्ठ का वास्तविक बिंब है ही नहीं। अगर इस प्रकाश किरण पीछे बढ़ाएं तो ये पीछे तो और दूर होती जाएगी, मुख्य अक्ष से और दूर होती जाएगी, मुख्य अक्ष को कभी नहीं काटेगी। जैसे प्रथम पृष्ठ पर इस दिशा से प्रकाश किरण आ रही थी, तो हमने इसको पीछे बढ़ाया तो ये कहां से आ रही है? मुख्य अक्ष के बिंदु O से आ रही है। तो अगर मैं इस प्रकाश किरण को पीछे बढ़ाऊं तो ये तो मुख्य अक्ष को कभी नहीं काटेगी, वास्तव में तो कभी नहीं काटेगी, ठीक है। लेकिन इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ये मुख्य अक्ष को कहां काटती है? I डैश पर काटती है, I डैश पर काटती है। तो PQ इस दिशा को पीछे बढ़ाने पर मुख्य अक्ष को कभी नहीं मिलेगी। PQ की दिशा को पीछे बढ़ाओगे तो मुख्य अक्ष को कभी नहीं मिलेगी, लेकिन PQ को आगे बढ़ाओगे तो मुख्य अक्ष के I डैश बिंदु पर मिलेगी। इसलिए I डैश को क्या कहा जाता है? आभासी बिंब, आभासी बिंब। I डैश ही क्या है? इस द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ का आभासी बिंब। तो एक बार वापस बात को समझनी है क्या? पहले पृष्ठ के लिए O से P की तरफ प्रकाश किरण आ रही है, पीछे बढ़ाते हैं तो मुख्य अक्ष को O पर मिलता है, इसलिए प्रथम के लिए O क्या है? बिंब। बिंब कहें या वस्तु कहें एक ही बात है। तो O ही क्या है? बिंब पहले का। और अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण कहां जा रही थी? इस दिशा में जा रही थी, इसलिए I डैश क्या है? प्रतिबिंब। किसका? पहले का, ठीक है। पहले पृष्ठ के लिए प्रथम माध्यम क्या है? प्रथम माध्यम क्या है? N1, सही बात। और प्रथम पृष्ठ के लिए, इसी पृष्ठ के लिए द्वितीय माध्यम कौन सा है? बिल्कुल सही, द्वितीय माध्यम कौन सा है? N2। पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हम मान लेंगे R1, ठीक है, R1 मान लेंगे, ठीक है। तो ये 5 भौतिक राशियां हो गई ना, वस्तु, प्रतिबिंब, N1, N2 और R। बिंब की दूरी U मान सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी V डैश मान सकते हैं। दूरियां हम यहां से नापेंगे, मान लो O से नापी जाती है सामान्यतः, तो O से O डैश की दूरी हो जाएगी U, O से I की दूरी V, O से I डैश की दूरी V डैश। इस तरह से 3 दूरियां हैं, U, V और V डैश। आप कहेंगे इसको माइनस ले लो, यहाँ पर आपको केवल और केवल परिमाण दिखाना है, कोई प्लस नहीं लिखना है, कोई माइनस नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि हम उस सूत्र को काम में लेंगे, किसको? N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R।
और इस सूत्र की जब व्युत्पत्ति कल करी थी तो चिन्ह को लेकर करी थी, हमने चिन्ह को लेकर करी थी। इस सूत्र को हम डायरेक्ट काम में लेंगे। तो ऑप्टिक्स में जब किसी समीकरण को आप सीधा सीधा ही काम में लोगे तो इस चित्र में आपको इनके चिन्ह दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इस चित्र से कोई दूरियां नहीं लेकर सीधा हम क्या लिखेंगे, सूत्र। इस सूत्र को दो बार काम में लेंगे, एक बार इस पृष्ठ के लिए और एक बार इस पृष्ठ के लिए। तो पहले पृष्ठ के लिए 5 भौतिक राशियां मैंने आपको दिखाई। अब दूसरे पृष्ठ के लिए देखिए। द्वितीय पृष्ठ के लिए हमने देखा द्वितीय पृष्ठ पर प्रकाश किरण पी की दिशा से आ रही है, तो पी क्यू दिशा को पीछे बढ़ाते हैं, मुख्य अक्ष को कभी नहीं मिलती है। पी क्यू दिशा को आगे बढ़ाते हैं तो मुख्य अक्ष को मिलती है। इसका मतलब द्वितीय पृष्ठ के लिए आई डैश बिंब का काम करेगा और अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण कहाँ जा रही है, आई पर जा रही है, इसलिए आई प्रतिबिंब का काम करेगा। तो द्वितीय पृष्ठ के लिए कौन बिंब है कौन प्रतिबिंब है, ये बात। और ये कोई मैं मेरी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, वास्तव में यही होता है। ओके, अब द्वितीय पृष्ठ के लिए प्रथम माध्यम बताइए। हाँ पता लग गया ना, प्रथम माध्यम N2 होगा, उल्टा उल्टा हो गया। और द्वितीय पृष्ठ के लिए द्वितीय माध्यम कौन सा होगा, द्वितीय माध्यम कौन सा होगा, N1 होगा, उल्टा होगा। और द्वितीय पृष्ठ का कुछ वक्रता त्रिज्या मान लेंगे R2, जैसे पहले की R1 मानिए दूसरे की R2 मान लेंगे। तो ये जो 5 भौतिक राशियां प्रथम के लिए है और ये जो 5 भौतिक राशियां द्वितीय के लिए है, इसमें एक बात बताइए, आई डैश की ओ डैश से दूरी कितनी है, सारी दूरियां यहां से नापेंगे। आई डैश की ओ डैश से दूरी कितनी है, वी डैश। आई की ओ से दूरी कितनी है, वी। बताइए आई डैश क्या है, बिंब दूरी। इस पृष्ठ के लिए आई डैश सॉरी वी डैश क्या है, बिंब दूरी। और इस पृष्ठ के लिए वी क्या है, प्रतिबिंब दूरी। इस पृष्ठ के लिए यू क्या है, बिंब दूरी। और इसी पृष्ठ के लिए वी डैश क्या है, प्रतिबिंब दूरी। तो वी डैश दो काम कर रहा है, वी डैश के डबल रोल हैं। प्रथम पृष्ठ के लिए वी डैश प्रतिबिंब दूरी है और द्वितीय पृष्ठ के लिए वी डैश क्या है, बिंब दूरी। तो दो दो काम कौन कर रहा है, वी डैश। यू केवल एक ही रोल प्ले कर रहा है प्रथम पृष्ठ के लिए बिंब दूरी, और वी एक ही रोल प्ले कर रहा है द्वितीय पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब दूरी। समझ रहे हैं? तो इस तरह से समझने की बात तो होती है पूरी। आप जल्दी से चित्र बना लो और शुरू करते हैं आगे का काम, है ना। चित्र के लेफ्ट और राइट में जो भी लिखा हुआ है ना, कुछ भी मत लिखना हो, केवल डायग्राम। और जल्दी कीजिए। तो आज हम कुछ ऐसा टॉपिक कर रहे हैं कि जो समझ लिया वो समझ लिया, अदरवाइज घूमते ही रह जाएंगे। बना लिया।
कुछ लिखना शुरू करें। तो लेंस मेकर सूत्र पर आपने आईएमपी लगा लिया। चित्र के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कहाँ वायु माध्यम है, कहाँ कांच माध्यम है, कहाँ वायु माध्यम है और कहाँ कांच माध्यम, बीच में कांच माध्यम है। लेंस की परिभाषा देखी थी ना आपने। तो या तो दोनों गोलीय अपवर्तक पृष्ठ होते हैं या फिर एक गोलीय और एक समतल होता है। तो हमें आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग चलना है। दो गोलीय अपवर्तक पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम क्या है? लेंस। हम लेंस मेकर सूत्र बना रहे हैं। लेंस मेकर सूत्र में हम देखेंगे कि किसी लेंस की फोकस दूरी किन पर निर्भर करती है। लेंस बनाने वाली जो कंपनियां होती है, वो लेंस बनाने वाली जो कंपनियां होती है, ये कोई कॉल है? चलिए लिखिए। चित्र में दर्शाए अनुसार, चित्र में दर्शाए अनुसार गोलीय अपवर्तक पृष्ठ गोलीय अपवर्तक पृष्ठ ऐसे लिखना 1, पृष्ठ 1, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ 1 के बाईं ओर N1 अपवर्तनांक का विरल माध्यम, बाईं ओर N1 अपवर्तनांक का विरल माध्यम, व दाईं ओर N2 अपवर्तनांक का सघन माध्यम स्थित है। व दाईं ओर N2 अपवर्तनांक का विरल माध्यम, N2 अपवर्तनांक का सघन माध्यम स्थित है। देख रहे हैं चित्र में ऐसा ही है। तो प्रथम पृष्ठ के बाईं ओर N1 और दाईं ओर N2 माध्यम है ना, सघन माध्यम स्थित है N2 अपवर्तनांक का। चलिए ठीक है, खड़ी भाई आगे लिखिए। इसकी शुरुआत आपने कैसे की थी? चित्र में दर्शाए अनुसार गोलीय अपवर्तक पृष्ठ एक पर है ना। लिखिए आगे गोलीय अपवर्तक पृष्ठ, आगे लिखिए गोलीय अपवर्तक पृष्ठ 2, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ 2 के बाईं ओर N2 अपवर्तनांक का सघन माध्यम, के बाईं ओर N2 अपवर्तनांक का सघन माध्यम, व दाईं ओर N1 अपवर्तनांक का विरल माध्यम स्थित है। व दाईं ओर N1 अपवर्तनांक का विरल माध्यम स्थित है। N1 अपवर्तनांक का विरल माध्यम स्थित है। हो गया यहां तक? तो ये तो सामान्य जानकारी। आगे लिखिए इन अपवर्तक पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः, इन अपवर्तक पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है। खड़ी पाई R1 व R2 है। खड़ी पाई। देखो चार भौतिक राशियों के बारे में बता दिया, N1 N2 R1 R2 है ना। N1 N2 R1 R2, पहले की वक्रता त्रिज्या इसका मतलब R1 है, क्रमशः लिखा है ना, और दूसरे गोलीय अपवर्तक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 होगी। चलिए लिखिए चित्र में दर्शाए अनुसार
प्रथम पृष्ठ हेतु चित्र में दर्शाए अनुसार प्रथम पृष्ठ हेतु लिखिए बिंब दूरी, कॉमा लगा लगा के लिखना होगा, बिंब दूरी बराबर u, बंद करना है, बिंब दूरी u, कॉमा लगा के आगे लिखिए प्रतिबिंब दूरी v डैश, कॉमा, है ना, 5 भौतिक राशियों के बारे में बताना। प्रथम पृष्ठ हेतु बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v डैश, कैसे, है ना, अकेला प्रथम पृष्ठ प्रतिबिंब कहां पर बना था, i डैश पर, इसलिए कॉमा लगाकर प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक बराबर n1, फिर कॉमा द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक बराबर n2। अब लिखना है तथा वक्रता त्रिज्या बराबर कैपिटल R1 है। तो बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक, द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या है, लिख दिया। अब लिखिए इस गोलीय अपवर्तक पृष्ठ हेतु अपवर्तन सूत्र, इस अपवर्तक, गोलीय अपवर्तक, यहां बड़ी की मात्रा लगाएं क्या, है ना, इस गोलीय अपवर्तक पृष्ठ हेतु अपवर्तन सूत्र। तो क्या होगा सूत्र बताइए, एक रेफरेंस के लिए आपके लिए लिखा हुआ है, ये तो व्यापक सूत्र है, बताइए इस पृष्ठ के लिए सूत्र क्या होगा, n2 अपॉन v, नहीं v डैश, बराबर माइनस n1 अपॉन u, बराबर n2 माइनस n1 बटा r, नहीं r1। इसके लिए तो देखो v डैश आया और r1 आया, समीकरण 1, कोई दिक्कत ही नहीं है, समीकरण 1। तो प्रथम पृष्ठ हेतु कौन क्या है बताया और उसके लिए समीकरण लिखा, लिख दिया, ये हो गया आधा काम। अब देखिए द्वितीय पृष्ठ लिख दिया ना समीकरण, तो दिमाग तो चलाना पड़ेगा और घर पर वापस रिवीजन भी करना पड़ेगा। चलिए समीकरण 1 के बाद, तो कल जो ये सूत्र व्युत्पत्ति किया था उसको रिवाइज करके फिर इस टॉपिक को करेंगे तो बात पक्की हो जाएगी। समीकरण 1 के नीचे लिखिए द्वितीय पृष्ठ हेतु, तो जैसा ये परफॉर्मा था ना, एक पैराग्राफ में कॉमा लगा लगा के लिखिए बिंब दूरी बराबर v डैश, कॉमा प्रतिबिंब दूरी बराबर v, कॉमा तीसरी बात क्या, प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक, पूरा लिखना पड़ेगा, प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक। कुछ याद आया, उल्टा हो गया ना, प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक, यहां क्या लिखना पड़ेगा n2, उल्टा हो गया था, कॉमा लगाकर चौथी बात द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक पूरा लिखना पड़ेगा बराबर n1, तथा करके वक्रता त्रिज्या बराबर r2, ये 5 भौतिक राशियां, तथा वक्रता त्रिज्या बराबर r2, हो गया। लिखिए इस गोलीय अपवर्तक पृष्ठ हेतु अपवर्तन सूत्र,
इस गोलीय अपवर्तक पृष्ठ हेतु अपवर्तन सूत्र। तो जैसे आपने ये बताया, अब इस दूसरे पृष्ठ के लिए सूत्र बताइए। N2 कौन बोल रहा है? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटा प्रतिबिंब दूरी होता है। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटा प्रतिबिंब दूरी। देखो दूसरा माध्यम कौन सा है? उल्टा, उल्टा हो गया, बटा प्रतिबिंब दूरी माइनस प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक बटा बिंब दूरी। प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक बटा बिंब दूरी। तो आधे लोगों को है ना हर साल यहाँ चक्कर आ जाते हैं, बट आपको ध्यान रखना है ये है जनरल फॉर्मूला। जब व्युत्पत्ति की थी तब ये दूसरा माध्यम था, ये पहला माध्यम था। अब हम बात कर रहे हैं द्वितीय पृष्ठ की, तो प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक N2 है, तो दूसरे माध्यम का कौन सा है? N1 है। तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटा प्रतिबिंब दूरी माइनस प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक बटा बिंब दूरी, इसके लिए है ना बराबर। हाँ अब सही बोल रहे हैं, N1 माइनस N2 द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक माइनस प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक बटा R2, समीकरण 2। तो बस हो गया 80% काम। अब समीकरण 1 और 2 को काम में लेकर लेंस मेकर सूत्र लेकर आएंगे। थोड़ा आपको झलकियां दिखा देता हूं लेंस मेकर सूत्र की क्या होता है। 1/f बराबर N2/N1 माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2, ये होता है लेंस मेकर सूत्र। 4 नंबर में टॉपिक आता है सीधा, लेंस मेकर सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। तो हम समीकरण 1 को 2 को काम में लेकर यहां तक पहुंचेंगे। f दिख रहा है ना, f होती है उस लेंस की फोकस दूरी जो आपने बनाया। R1 R2 सांचे होते हैं अलग अलग, है ना। बहुत उच्च ताप पर कांच को पिघलाया जाता है, सांचों में डाला जाता है, और जो सांचे की वक्रता त्रिज्या होती है वो लेंस की अपने आप बन जाती है। अलग अलग फोकस दूरी के लिए R1 R2 अलग लेते हैं, है ना। N1 और N2, तो N2 तो होता है कांच का अपवर्तनांक और N1 होता है बाहर कुछ भी है। सामान्यतः लेंस कहाँ होता है? वायु में। ओके, तो लिखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ें। समीकरणों को कैसे जोड़ते हैं? LHS को LHS से, RHS को RHS से जोड़ना प्रारंभ कीजिए। N2/V डैश माइनस N1/U प्लस N1/V माइनस N2/V डैश। ये देखिए RHS तो जुड़ गए, LHS है ना, LHS तो जुड़ गए। RHS का नंबर N2 माइनस N1/R1 प्लस क्या करें N1 माइनस N2/R2। ये देखो जोड़ दिया भाई, जोड़ दिया। यहाँ तो ब्रैकेट लगाएं तो लगाएं, जरूरत नहीं थी भाई। LHS में कुछ कट रहा है, N2/V डैश N2/V डैश प्लस माइनस कट गए। ये प्लस वाला पद था, ये माइनस वाला। इन दोनों में से ध्यान से देखें तो क्या कॉमन आ रहा है? N1 कॉमन आ रहा है, 1/V माइनस 1/U। सही लिखा है, 1/V पॉजिटिव था पहले लिख दिया, 1/U माइनस बराबर। और देखिए मैजिक, N2 माइनस N1/R1 माइनस N2 माइनस N1/R2। क्या हुआ? क्या हुआ? N1 माइनस N2 की जगह मैंने क्या लिखा? N2 माइनस कॉमन लिया ताकि कुछ आगे बढ़ सके। 1/V माइनस 1/U बराबर N2 माइनस N1 कॉमन बड़ा कोष्ठक 1/R1 माइनस 1/R2। देख पा रहे हैं? अब 1/V माइनस 1/U बराबर क्या होता है? N2/N1 माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। N1 से भाग लगाया, समझ में आई बात? N1 से यहां भाग लगाया तो N2/N1 तो लिखना पड़ेगा, और N1/N1 क्या हो गया? 1। अब ये इसका क्या करें?
1/f, एफ नहीं 1/f, सही बात। लेंस मेकर सूत्र रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको लिखना है 1/f बराबर n2/n1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो लेंस बनाने वाली कंपनियां इस सूत्र को काम में लेकर अलग अलग फोकस दूरी के लेंस बनाती है। हमें क्या कंट्रोल में करना होता है? वक्रता त्रिज्याओं को और लेंस जिस पदार्थ से बना रहे हैं उसके अपवर्तनांक को। तो वायु में हमें फोकस दूरी मिलती है इस सूत्र के अनुसार। मान लो आपको 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस बनाना है ना, और आपके पास लेंस बनाने के लिए जो कांच रखा हुआ है स्टॉक, वो कांच आपके पास रखा हुआ है, उसका अपवर्तनांक है 1.5। आपके हाथ में अब क्या है? R1 R2। आपको कह दिया है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का ही लेंस बनाना है। आपको कह दिया है कि जो कांच रखा हुआ है स्टॉक में उसी को काम में लेकर बनाना है। वायु में लेंस रखा जाएगा तो N1 क्या होगा? 1। कांच का अपवर्तनांक 1.5। F कितना लेना है? 10 सेंटीमीटर। अब आपके हाथ में क्या है? दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं। तो आप वक्रता त्रिज्याओं को इस तरह से करेंगे कि आपको F क्या मिले? 10 सेंटीमीटर। इस सूत्र को लेंस बनाने वाले काम में लेते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? लेंस मेकर सूत्र, लेंस बनाने वालों का सूत्र, है ना। तो चित्र बनाकर क्या करना पड़ा हमें? प्रथम गोलीय अपवर्तक पृष्ठ के लिए समीकरण कौन क्या था? I डैश प्रतिबिंब था, O बिंब था, N1 प्रथम माध्यम था, N2 द्वितीय माध्यम था और R1 वक्रता त्रिज्या थी। इसमें दिक्कत नहीं आती है। थोड़ा उल्टा कहां हो जाता है? द्वितीय के लिए, है ना। इसमें I डैश बिंब का काम करता है, आभासी बिंब, I प्रतिबिंब का काम करता है, N1 इसका दूसरा माध्यम है और N2 है प्रथम माध्यम और R2 है इसकी वक्रता त्रिज्या। इन सबको देखते हुए ये समीकरण बना दिया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ा, तो जिसने समीकरण 1 और 2 सही लिख दिए उसके लिए दिक्कत ही नहीं है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ा, ये दो पद तो कट गए और बीच वाले दोनों में से क्या कॉमन आया? N1 कॉमन आया। यहां पर मैंने N1 माइनस N2 की जगह जैसे ही N2 माइनस N1 लिखा, बाहर क्या कॉमन आ गया? माइनस। अब इन दोनों ब्रैकेट में से अंश में N2 माइनस N1 कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो अंदर क्या बचा? 1/R1 माइनस 1/R2। N1 को फिर भाग में पहुंचा दिया इसके, तो N1 बटा N1 क्या हो गया? 1, और यहाँ N2/N1 लिख दिया, ठीक है। इस 1/V माइनस 1/U को आप क्या लिख सकते हैं? अगर U ऑब्जेक्ट अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। तो कुछ लोग ऐसे भी इसमें बताते हैं कि यदि U बराबर अनंत हो तो V बराबर क्या होता है? F। अगर U का मान मैं अनंत लिख दूं तो V की जगह क्या लिखना पड़ेगा? 1/अनंत क्या होता है? 0, तो आ जाएगा 1/F। मान लो किसी को लेंस समीकरण पता ही नहीं कि 1/V माइनस 1/U 1/F होता है, बट उसको एक लॉजिक पता है कि अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? F पर, तो वो भी यहीं पहुंचेगा, कैसे भी पहुंचो, है ना। तो ये 1/V माइनस 1/U आ गया। इसे कहते हैं लेंस मेकर सूत्र। तो लिख लीजिए, यह लेंस मेकर सूत्र है, यह लेंस मेकर सूत्र है। तो आपके विद्यालयों में हो गया है क्या ये टॉपिक? चैप्टर हो गया है और टॉपिक पता लगा था कब हुआ? पता नहीं लगता है। देखो फिजिक्स की कितनी विशेषता है, फिजिक्स सब्जेक्ट 11th में बच्चों ने पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया, 12th में भी पढ़ लेते हैं, पता नहीं लगता है। ओके, तो आगे बढ़े। हो गया ना ये फॉर्मूला? क्या नहीं उतारा? अरे उतारा नहीं गया? कितना रह गया? अच्छा ठीक है। तो इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। लिखिए, तो बड़े बड़े टॉपिक हैं। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन,
तो टॉपिक तो बड़ा है, इसकी बस शुरुआत आज कर लेते हैं, पूरा तो कल करेंगे। टाइम बताइए, 3 मिनट है ना। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। लिख दिया हेडिंग। तो एक चित्र आप लोग बना ले में, उसको समझने की भी कोशिश करेंगे। नाम सुना है प्रिज्म? नाम सुना है? कांच का एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसके 5 फलक होते हैं। 2 फलक त्रिभुजाकार होते हैं, बाकी के 4 फलक या तो वर्गाकार होते हैं या एक तरह से रेक्टेंगल होते हैं, क्या बोलते हैं, आयताकार, है ना, या तो वर्गाकार होंगे या आयताकार। तो त्रिभुज अगर किसी प्रिज्म को आप 3D में देखना चाहें तो प्रिज्म आपको ऐसा दिखाई देगा, त्रिविमीय डायग्राम। आप एक बार इसके त्रिविमीय दर्शन कर ले, फिर मैं इसको हटा दूंगा। देखिए ए बी सी फलक त्रिभुजाकार है, ए डैश बी डैश सी डैश फलक भी त्रिभुजाकार है। बाकी के 3 फलक कौन से हैं? ए डैश बी डैश बी, ए डैश सी डैश सी और बी सी डैश बी डैश। तो 4 फलक या तो आयताकार होते हैं या वर्गाकार, 2 फलक त्रिभुजाकार होते हैं। दिख रहा है त्रिविमीय? किसी टेबल पर ये रखा हुआ, तो टेबल को कौन सा फलक संपर्क में कर रहा है? ए डैश बी डैश सी डैश। और ऊपर वाला फलक कौन सा है? एबीसी। इसका, है ना, बिल्कुल सही से और देखना चाहे तो उसको ऐसे बनाते तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो इन 3 में से, किन 3 में से? जो कल किया था, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ हेतु अपवर्तन सूत्र, एक लेंस मेकर सूत्र आज किया, और एक प्रिज्म वाला जो कल करेंगे। बोर्ड में एक 4 नंबर का टॉपिक कंफर्म मिलेगा, है ना। और आपको सच्ची बता रहा हूँ, पास होने के लिए 4-4, 2-2, 3-3, 4-4 नंबर की ही कमी रह जाती है बच्चों। 56 में से 5-6 नंबर भी ला नहीं पाते हैं बहुत से बच्चे। तो अगर एक टॉपिक ऐसा कर लें जो आपको 4 नंबर दे दे, आप बड़े सेफ जोन में आ जाएंगे। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू।